नमस्कार। उड़ीसा विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं और अप्रैल में यहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ज्यादा वक्त बचा नहीं है विधानसभा चुनाव को लेकर। और त्रिकोणीय टक्कर में कौन आगे दिखाई देता है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या पहली बार उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन नवीन पटनायक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं सन 2000 से। तो अप्रैल 2024 में जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उड़ीसा में बीजू जनता दल नवीन पटनायक और सिक्किम में भी यहाँ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सिक्किम के पवन कुमार यहाँ पर जो है सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रिकॉर्ड रहा है। अब उड़ीसा के यहाँ पर नवीन पटनायक अगर 2024 में सरकार बना देते हैं तो फिर वो ऐसे देश के मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री होंगे। तो क्या कुछ आंकड़ा होगा आमने सामने की टक्कर में, कौन राजनीतिक चाणक्य आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र में तो राज्य को लेकर उड़ीसा में नवीन पटनायक की अपनी एक नई छवि है और इसको लेकर कांग्रेस ने भी दावा कर रही कि इस बार यहाँ पर तेलंगाना की तर्ज पर वो अब उड़ीसा में सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी उसी वक्त होंगे। तो काफी हलचल दिखाई दे रही है। तो पहली बार यहाँ पर बात की जाए, बीजू जनता दल ने 2000 में सरकार बनाई थी और इससे पहले कांग्रेस और यहाँ पर जनता दल की सरकार रही थी, लेकिन जब से अब तक यहाँ पर नवीन पटनायक यहाँ पर सरकार में है, पिछले 2 पंचवर्षीय के आंकड़े आपको दिखाएं तो बीजू जनता दल ने यहाँ पर 117 सीटें 2014 में हासिल की थी और यहाँ पर 16 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रही। और 2019 के भी आंकड़ों की अगर बात की जाए तो बीजू जनता दल ने 112 सीट 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस तीसरे नंबर पर सिमट गई। और अब 2024 की तैयारी में कितना है दम, इसको लेकर उड़ीसा के महत्वपूर्ण आंकड़े 147 सीटों पर त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन जो सरकार बनाने का आंकड़ा है वो किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है, इसको लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुंदरगढ़ की 7 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर बीजू जनता दल के लिए 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। सुबरनपुर की अगर 2 सीटों की बात की जाए तो 1 सीट पर बीजू जनता दल और 1 सीट कांग्रेस के बीच टक्कर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। संबलपुर की 4 विधानसभा सीटों पर बीजू जनता दल के लिए 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। रायगढ़ की अगर बात की जाए 3 विधानसभा सीटों के लिए 2 सीटों पर बीजू जनता दल, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल रही है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी भी अपना दावा कर रही है, कांग्रेस पार्टी तेलंगाना की तर्ज पर वादा कर रही है कि इस बार वो यहाँ सरकार बना जा रहे हैं, जबकि बीजू जनता दल से यहाँ पर नवीन पटनायक ये दावा करे कि वो इस बार सरकार बनाने के साथ एक ऐसा रिकॉर्ड भी दर्ज करेंगे जो यहाँ पर विश्व रिकॉर्ड होगा लगातार मुख्यमंत्री बनने का। तो ऐसे में बात की जाए तो पूरी की 6 विधानसभा सीटें यहाँ बीजू जनता दल के लिए 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी 1 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी पूरी में त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती। उड़ीसा को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। नुआपाड़ा की 2 विधानसभा सीटों पर दोनों सीटों पर बीजू जनता दल का ही पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। रायगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर बीजेडी और 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर भी त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। नवरंगपुर की 4 विधानसभा सीटों में बीजू जनता दल के लिए 3 सीटें जा सकती है, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखा रही है। यानी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। भाई अगर बात की जाए मयूरभंज की 9 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर कांग्रेस और बीजू जनता दल को सबसे ज्यादा 5 विधानसभा सीटें मिल सकती है। यानी यहाँ पर भी त्रिकोणीय टक्कर में यहाँ पर बीजू जनता दल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए मलकानगिरी की 2 विधानसभा सीटों पर, दोनों सीटों पर यहाँ पर बीजेडी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कोरापुट की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेडी को यहाँ 3 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है, यानी के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए गोरदा की 8 विधानसभा सीटों के लिए बीजू जनता दल को 5 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट आने के पक्ष में जा सकती है। यानी सीधे तौर पर यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर बीजू जनता दल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। केंदुझार की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट, 4 सीटों पर
बीजेडी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। केंद्रपाल की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेडी को 4 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी को भी 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। यहां पर बात की जाए कंधमाल की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर बीजेडी और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाड़ी यानी कि पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए कालाहाड़ी की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेडी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, 1 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, आने के पक्ष में 0 सीट दिखाई दे रही है। यहां पर भी त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल सकती है। झारसुगुड़ा की 2 विधानसभा सीटों के लिए बीजेडी जनता दल को 1 सीट मिल सकती है, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच यानी सीधे तौर पर बीजेडी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जाजपुर की 7 विधानसभा सीटों के लिए बीजेडी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच त्रिकोणीय टक्कर यहां पर भी देखने को मिल सकती है, इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जगत सिंहपुर की 4 विधानसभा सीट को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर बीजेडी के बीच कड़ी टक्कर यानी कांग्रेस के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। गंजम की 13 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बीजेडी को 8 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, इनके पक्ष में 0 सीट जा सकती है, यानी यहां पर भी त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। गजपति की 2 विधानसभा सीटों में दोनों सीटों पर बीजेडी जनता दल का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी यानी के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। देवलान की 4 विधानसभा सीटों के लिए बीजेडी को यहां 2 सीटें मिल सकती हैं, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। देवगढ़ की 1 सीट पर बीजेडी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। कटक की 9 विधानसभा सीटों के लिए यहां पर बीजेडी जनता दल को 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है, यानी यहां पर भी त्रिकोणीय टक्कर है, लेकिन पलड़ा बीजू जनता दल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भद्रक की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेडी को 4 सीटें मिल सकती है, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है, के पक्ष में कांग्रेस के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बौद्ध की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटों पर बीजेडी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बरगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें तो 3 सीटों पर बीजेडी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और यहां पर बीजू जनता दल के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बालासोर की 8 विधानसभा सीटों के लिए बात की जाए तो बीजू जनता दल को 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बालांगड़ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजू जनता दल को 4 सीटें, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। अंगोल की 5 विधानसभा सीटों में से बीजू जनता दल को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, यानी यहां पर भी त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन पलड़ा बीजू जनता दल का भारी नजर आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए उड़ीसा की सभी 147 सीटों का जो विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से 74 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है, वो किसके पक्ष में जा रहा है, इसको लेकर फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है, जिसमें बीजू जनता दल के लिए यानी बीजेडी को 90 सीटें यहां पर जा सकती हैं, कुछ सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं। कांग्रेस पार्टी भी 21 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 34 सीटें यानी के पक्ष में 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है, यानी सीधे तौर पर जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और उस हिसाब से उड़ीसा में एक बार फिर से नवीन पटनायक यहां पर जो है जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, और अगर वो जीत हासिल करते हैं तो यहां पर जो है देश के प्रथम मुख्यमंत्री होंगे, जो लगातार यहां पर सबसे ज्यादा लंबे समय के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि इससे पहले यहां पर पश्चिम बंगाल और उससे पहले अगर बात की जाए तो यहां पर सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार थे, अब उनको भी पीछे वो छोड़ सकते हैं जो आंकड़े बनकर निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी, बीजेडी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होगी, या फिर नवीन पटनायक एक बार फिर से यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे? ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय रख सकते हैं और महत्वपूर्ण और विश्लेषण, क्योंकि इसी साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो सभी राज्यों को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत जल्द नए आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय भारत।